या हाँ, न्यूमेरोलॉजी क्या है? जैसे अपना एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, आपका टैरो हो गया, सुना होगा आपने। इसके बाद हम्म। आपने लाल किताब सुना होगा, हीलिंग सुना होगा, हम्म। राइट। इसी तरह से वास्तु भी आपने सुना होगा। तो इसी तरह से 15 से 20 मॉड्यूल्स हैं जो बेसिकली ओकल्ट से निकल के आते हैं। ओकल्ट क्या है? ओकल्ट हमारे 4 वेद है, जिसमें ऋग्वेद सबसे मेन है। ऋग्वेद के अंदर इन सब चीजों का जिक्र आता है। ओकल्ट एक साइंस का नाम है जिनकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, एंडसोन, टैरो, हीलिंग, लाल किताब, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन जो हम हाथों में डालते हैं, ये सब उसकी ब्रांचेज हैं, राइट। अब जब हम बात करते हैं किसी एक इंसान की पर्सनल लाइफ को डिकोड करने के लिए, तो उसमें दो चीजों का सबसे बड़ा रोल आता है, बहुत अहम रोल आता है। पहला अपना एस्ट्रोलॉजी, सेकंड है आपका न्यूमेरोलॉजी, राइट। अभी एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है, जो एक्चुअलिटी में एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग ऑनलाइन आके नहीं पढ़ा रहे। जो लोग ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। सेकंड, जगह जगह पे मंदिर में हमारे यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए, पुरोहित जी बैठे हुए, जनपत्री देखते हैं, बट उनकी भी अगर हम बात करें, उनकी भी एक जो ट्रेनिंग होती है, एक जो नरिशमेंट होती है, वो उस लेवल पे नहीं होती कि उनका कई बार दिया हुआ जो रेमेडीज है वो हमें क्लिक नहीं करता, राइट। उसका रीजन है। उसके रीजन को अगर हम समझना चाहें ना, तो ये 7 डेज आपके लिए बहुत मीनिंगफुल रहेंगे। इसीलिए मैंने कोर्स का नाम भी माइंडफुल रखा है, कि वो चीजें हमें सीधी सीधी और लॉजिकल समझ में आए। बिकॉज प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीजें अगर हमें जल्दी समझ में आती हैं तो ही बेनिफिट देती हैं। हम थ्योरिकल बातें करें, हम दाएं बाएं से कुछ लॉजिक गलत तरीके से निकाल के लाएं, दैट इज नॉट मैटर। आज हम बात करें, जब हम इस दुनिया में आते हैं, धरती पे जब हम जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज मिलती है अपने माँ बाप से, जिसे मैं गिफ्ट बोलता हूँ। आप जानते हैं दोनों की वो क्या गिफ्ट है जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया होगा जो दिन हम धरती पे आए? गैस? नहीं पता। नहीं गैस कर पा रहे? कोमल जी, आप गैस कर पाएंगे? नेम। नो। नेम तो 6 दिन बाद आता है। डेट ऑफ बर्थ। यस, इट्स अ डेट ऑफ बर्थ। एक डेट ऑफ बर्थ है जो माँ बाप हमारे हमें सबसे पहले गिफ्ट के तौर पे हमें देते हैं, जिसके बेस पे, जैसे एक मकान खड़ा होता है नींव के बेस पे, ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ के बेस पर ही हमारा पूरा लाइफ डिफाइन होता है। कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हमें ये जन्म मिलता है। पिछले जन्म में पुण्य तो किए नहीं, कुछ पुण्य भी किए और कुछ पाप भी किए, तभी हमें दोबारा मानव जन्म मिला है। नहीं तो मोक्ष मिल जाता और बैकुंठ में बैठे होते, गोधाम में बैठे होते, राइट। सो जब हम इस लाइफ में आते हैं तो एक डेट ऑफ बर्थ है जो हमारे माँ बाप के थ्रू हमें मिलती है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। यह एक छोटी सी समझने वाली बात क्या है और सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है, कोई भी प्लेनेट ना तो बहुत अच्छा होता, ना ही बुरा होता। वो किस सिचुएशन में हमें मिला, किस प्लैनेट्स के साथ वो पेयरिंग करके बैठा हुआ है, उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। लाइक एज गौरव जी हैं, इनके 5 फ्रेंड होंगे, एग्जाम्पल के लिए 6 फ्रेंड होंगे, इधर से रिलेटिव भी होंगे, ब्रदर भी होंगे, इन लॉज भी होंगे, राइट। किन के साथ अच्छी बनती है, किन्हीं के साथ अच्छी नहीं बनती, किन्हीं के साथ तो बनती ही नहीं, राइट। तो जब आप जैसी मीटिंग्स में बैठेंगे, है ना, तो आपका वैसा मूड हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कुछ मीटिंग में आपका मूड उदास, मतलब मन अच्छा नहीं होगा, खुशी नहीं मना पाएंगे, है ना। तो वैसे ही प्लैनेट्स हैं हमारे। आप, एक प्लैनेट से मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और याद आया। आप बता पाएंगे कितने प्लैनेट्स हैं हमारे जिनको हम एस्ट्रोलॉजी में या ऑक्कल्ट में या न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं? नो प्लेनेट है। 9 प्लैनेट्स। 9। ओके, कोमल जी, 9 प्लैनेट्स हैं। हाँ जी। हाँ जी, 9 है। 9 है, ओके। मैं करेक्शन कर देता हूँ, हमारे 9 प्लैनेट नहीं है। टेक्निकली हमारे 10 प्लैनेट्स होते हैं। वो आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, राइट। अभी थोड़ा सा बेसिक चलता रहेगा, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे। सो जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है, ये हमारा इस जन्म का प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिलता है। बट जैसा कि कृष्ण जी ने कहा है अपना श्री भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कि हम अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो जो न्यूमेरोलॉजी है ये एक ऐसी साइंस है जो मेरा अपना बिलीव है, अगर हम इसके पैटर्न को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, तो हम अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। देखो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, बट उस दोनों खाली हाथ के बीच में आना और जाने के बीच में जो एक लाइफ स्पैन हमें मिली है, हम उसको कितना इंजॉयफुली, पीसफुली, सुख समृद्धि या एक वेल्थ के साथ कह लो, एक अच्छे हेल्दी रिलेशंस के साथ कह लो, कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो आपको, जो सिग्नल्स हैं वो आपको न्यूमेरोलॉजी से मिलते हैं, राइट। और ये 7 डेज, बिलीव मी, आप मुझे दीजिए अपना, मैं आपको 7 डेज बाद आपके अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, आप मुझे खुद सबमिट करेंगे कि यस, आपका नंबर्स को देखने का नजरिया, आपका प्लैनेट्स को देखने का नजरिया, आपका चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाए। यू कैन बिलीव कि हाँ, हम अपने कर्म से सब चीजों को बदल सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। सो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सो वेलकम वंस अगेन इन अवर डे 1 फ्रॉम गुंज एजुकेशन। स्कूल के दिन पुराने याद करते हैं, बैक टू द स्कूल, राइट। So let me share a screen with you for better understanding. भाई स्कूल छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। तभी मैंने बोला वेलकम, वेलकम बैक टू स्कूल। मार्जिन इज नैरो, बड़ा होगा। स्क्रीन शेयर, यस, शेयर स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स, या मुझे अभी ना गौरव जी ही दिख रहे हैं सिर्फ स्क्रीन पे ना। तो गौरव जी, मैं कुछ यहाँ पे आपके ब्लैंक स्क्रीन आई होगी, इट्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्ड का, राइट। आपको विजिबल है आप दोनों को? यस। अच्छा, डन है। थोड़ा फोन साइज में बड़ा कर देता हूँ सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। या सबसे पहले हम लोग, जो आपका एक डेट ऑफ बर्थ होता है, राइट, इस डेट ऑफ बर्थ में मैं आज की डेट का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आज का डेट है 25/3/2026। 2026। यह एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक दुनिया क्या करती है, वो मंथ के साथ जीरो लगा देती है, राइट। हम्म। या डेट में अगर डेट 1 से लेकर 9 तक हो, उसके आगे भी जीरो लगा देती है। चेकबुक में देखा होगा आपने, या कई बार हम इंटेंशनली कोई डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं ना सिग्नेचर में, तो 01/01/2026 मेंशन कर देते हैं। एग्री और नॉट? लगते हैं ये फिर चेक पे तो भरते हुए जो डिजिट के हिसाब से भरना पड़ता है ना। हाँ हाँ। बट नॉर्मल रूटीन में भी क्या, आप अगर किसी पेपर पे डेट लिखते हैं तो क्या उसमें जीरो मेंशन करते हैं, डे और मंथ में? करते हैं, कई बार हम कभी कर करते हैं देते हैं। कभी नहीं करते। नहीं करना चाहिए। सिर्फ जीरो डेट में और मंथ में तब डाला जाता है जब आप कोई चेक साइन कर रहे हो, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उस तरह का सिग्नेचर कर रहे हो जहाँ पे जीरो की इंपॉर्टेंस है, ताकि कल को कोई आपकी डेट्स के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। आइदरली सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग न्यूमेरोलॉजी में यही करते हैं, जो हम न्यूमेरोलॉजिस्ट होते हैं, जब हम कंसल्टेशन में बैठते हैं डिकोड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मंथ के आगे जीरो लगा देते हैं। यहाँ मंथ के आगे जीरो नहीं लगाएंगे, राइट। सबसे पहला बेसिक थंब रूल न्यूमेरोलॉजी का, हम जीरो को वहां लगाएंगे जहां जीरो होंगी। अपनी तरफ से हम लोग कभी भी जीरो को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हियर मंथ इज अ मतलब जो नंबर हमने मिला मार्च को मिला है, मार्च इज नॉट 03, मार्च इज ओनली 3, राइट। ऐसी डेट को अगर हम देखें, 1 से लेके 9 का डेट होगा, तो दैट इज डे, डे नंबर, नॉट अ न्यूमेरिक नंबर। जब हम इन डेट्स को न्यूमेरिक में यूज करते हैं तब हम जीरो लगाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, बड़ो। आगे बढ़े कोमल जी। यस। सबसे पहले हम बर्थ नंबर को निकालना सीखेंगे। बर्थ नंबर को कुछ लोग बीएनबी बोलते हैं शॉर्टकट में, कुछ लोग इसको पर्सनैलिटी नंबर भी बोल देते हैं,
कुछ लोग इसको अपना मूलांक बोल देते हैं, राइट। मूलांक के हिसाब से। मूलांक, इसके नाम है अलग अलग, आप अलग अलग मार्केट में जैसे आप इंस्टाग्राम यूट्यूब या फेसबुक पे देखते हैं, तो वहां पे कोई आपको बर्थ नंबर बोलेगा, कोई आपको बीएन बोलेगा, कोई आपको पीएन बोलेगा, पर्सनैलिटी नंबर, कोई आपको मूलांक बोलेगा, कोई आपको ड्राइवर नंबर भी बोलता है। अगर हाँ, आपने ड्राइवर नंबर तो सुना है। ड्राइवर नंबर सुने, तो ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी नाम का मतलब एक ही होता है। वो ये होता है कि आप किस डेट पे आप पैदा हुए, उस डेट के सम को हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, राइट। तो आज की डेट को हम्म, हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। आज का डेट्स है 25, सिंगल डिजिट क्या बनेगा, उसके लिए हम 2 + 5 = 7। अंडरस्टूड है? ठीक। ठीक है। यस। तो हम इसको पर्सनैलिटी नंबर बोलेंगे तो ज्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है जी, हम इसको पर्सनैलिटी नंबर बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हम किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। गौरव जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा? रियल 3 एग्जाम्पल पे अगस्त बात करें तो ज्यादा 2003। अच्छा है ना, एज्यूम डेट को ना लेके। मेरे डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1980। 1980। तो आपका यहाँ पे बर्थ नंबर या पर्सनैलिटी नंबर आपका हो गया तो 2 + 0 = 2। तो कोमल जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? चलो, नो। इसके बाद एक हमारा आता है डेस्टिनी नंबर। ठीक है जी, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डीएन भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको भाग्यांक बोल देते हैं, कुछ लोग इसको कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, राइट। राइट। कंडक्टर नंबर हम इसको बोलेंगे डेस्टिनी नंबर, क्योंकि हमारी डेस्टिनी बताता है। अब डेस्टिनी नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डेट ऑफ बर्थ के ईच एंड एवरी सिंगल नंबर्स को टोटल करके जो कंपाउंड आएगा उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, राइट। ओके। तो जैसे आपका ये डेट ऑफ बर्थ, अपना आज का डेट है 25 है, तो 2 + 5 + 2 + 0 + 6 क्या टोटल आता है? ओ। 2 आता है। आज का टोटल 20 से 2 आता है। यहाँ ये 2 किस चीज से आ रहा है, हम इस चीज को भी देखते होते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली 2 कभी नहीं बोलेंगे, हम कंपाउंड नंबर, जो मैंने अभी आपको बोला भी था, कंपाउंड नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड नंबर को फिर हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, राइट। ओके। कंपाउंड आपको यहाँ पे बोलने का हैबिट रखना पड़ेगा, बिकॉज ये कोर न्यूमरोलॉजी का एक देखने का एक्सपेक्ट है। धीरे धीरे आप लोगों को इन सब चीजों का आदत पड़ जाएगा। अब इसी तरह आपके डेट ऑफ बर्थ का अगर हम कंपाउंड नंबर निकालते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में सीएन नंबर भी बोल देते हैं, सीएन कंपाउंड नंबर, तो आपके डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड नंबर हम टैली करते हैं, क्या आएगा? 24। 24। 24 से ये आ गया अपने को 6, राइट। कोमल जी, राइट। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा? 6 अगस्त 2002। 6 अगस्त
2000 सिक्स 6 अगस्त, अगस्त में, ठीक है, चलो अच्छा। 2002 ना? हम्म। राइट। सो इनका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो डायरेक्टली 6 आ गया। इनका जब हम कंपाउंड नंबर निकालेंगे तो दैट इज 6 + 8 + 2 +0 + 0 + 2। ये आ गया 8 और 18, 2 10 और 2 12 और 6 18। 18, 18, 18 से ये आ गया 9। 9। हम बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं कंपाउंड नंबर, जिससे हम डेस्टिनी नंबर को निकाल रहे हैं। बिकॉज ये 18 की भी एक इंपॉर्टेंट से एक वैल्यू है जो हमें इफेक्ट करती है। ये 24 जैसे गौरव जी आपका कंपाउंड है तो ये भी इफेक्ट करता है। ठीक है, यहां तक आप दोनों क्लियर हैं? यस। ओके। अब जब भी हम जैसे बाप की बात हम करें डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ से हमारे पास दो कोर नंबर निकल के आए हैं। दैट कोर नंबर इज पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। और एक हमें रूट नंबर मिलता है, ठीक है जी, आरओ नंबर इसको हम बोल देते हैं, दैट इज कंपाउंड नंबर। कि जो डेस्टिनी नंबर आपका आया है उसका रूट क्या है, वो कहां से आया है, वो कंपाउंड नंबर से आया है। अब जब आप कंसल्टेशन में जाते हो रियल टाइम में, वहां छोटा सा आज के डेट में एक ट्विस्ट आने लग गया है। पहले के टाइम में अगर हम बात करें, अराउंड जो भी जनरेशन हमारी 2000 से पहले की बॉर्न है, राइट, लाइक एज 1980 मान लो, 90 भी मान लो, 95 98 तक मान लो, या 1999 तक की मान लो, राइट। अब ये जो जनरेशन के या ये जो ईयर्स के दौरान जो लोग पैदा हुए, राइट, ये लोग अपना जो डिसीजन है ये आफ्टर 33 35 की एज के बाद अपने डिसीजन लेते थे। मैं कहीं पे गलत हूं तो आप मुझे गौरव जी करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप उन चीजों को रिलेट करेंगे। बिकॉज हम लोग क्या करते थे, बिजनेस पे बैठते थे, तो फादर का बिजनेस हम ज्वाइन करते थे, तो मेनली डिसीजन फादर के चलते थे, हमारे डिसीजन बिजनेस में बैठने के 10 12 साल बाद इंप्लीमेंट होते थे, हाँ, ऐसे ही होता है, 10 12 15 साल के बाद। राइट। तो हम्म। यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, जब आप प्रोडिक्शन के अंदर जाते हैं, किसी को क्लाइंट को आप कंसल्टेशन करेंगे, अपने फ्रेंड को, फैमिली को, या जब आप अर्निंग में जाते हैं, जब आप कंसल्टेशन में जाएंगे, रियल टाइम कंसल्टेशन में, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसका बर्थ 1999 से पहले, 1999 से पहले बोर्न है, या इंक्लूडिंग 1999 है, तो ऐसे बंदे का एक जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर जैसे आपका 6 है गौरव जी, कोमल जी आपका 9 है, राइट, ये एक्टिव ओके। होता है 33 के बाद। 33 से 35 के बीच में हमारी डेस्टिनी एक्टिवेट होती है, उससे पहले हम डेस्टिनी को एक्टिवेट नहीं मानते। बट थोड़ा सा चीजें फास्ट हो गई। अब जो एआई आ गया, स्मार्टफोन आ गए, इंटरनेट की फैसिलिटीज आ गई, जो एक ड्रास्टिक पिछले 15 20 सालों में चेंज आया हमारे आसपास के माहौल में, है ना। कम्युनिकेशन चेंज हो गई। पहले लैंडलाइन भी नहीं होता था, अब लैंडलाइन आया, फिर मोबाइल आ गया, है ना। छोटा सा मोबाइल है, पॉकेट में आ जाता है। पहले हमें करनाल जाना होता था, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे हम जाते थे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, पैदल या साइकिल पे जाते थे या टांगे पे जाते थे। आजकल बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी बढ़ गया। तो जिस मल्टीपल रेशो में आज के टाइम में चीजें स्मूथनेस के साथ बढ़ रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो आफ्टर 2000 बोर्न के जो बच्चे हैं वो अपना डिसीजन जल्दी लेने लग गए हैं। राइट और रॉन्ग कमल जी? आप यस। 2002 बोर्न है, आप देखोगे काफी आपके नियर एंड डियर होंगे, मतलब क्लासमेट्स होंगे या फ्रेंड सर्कल होगा, वो लोग ना डिसीजन बड़ा जल्दी ले लेते हैं। 2000 से पहले के जो बच्चे थे उनको यही नहीं पता था कि 10वीं के बाद करना क्या है। माँ बाप बोलते थे कॉमर्स ले तो ले लिया, साइंस लेना तो ले लिया। बच्चा आज के टाइम में पहले माइंड बना के बैठता है, 5वीं के बच्चे को पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे आर्मी में जाना है। सो जब हम बात करते हैं 2000 से ऊपर के जो जनरेशन हमारी आई है, तो इनका आपको बातचीत में पता करना पड़ेगा कि उसने डिसीजन कब लेने शुरू किए, सेल्फ डिसीजन।
सेल्फ इंडिपेंडेंस कब उसने एक्सेप्ट करी मेंटली रूप से। तो आज के डेट में मैंने नोटिस किया है, मैं पिछले 1.5 साल से कंसल्टेशन के अंदर हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि जो आफ्टर 2000 बॉर्न के जो बच्चे हैं, उनका डेस्टिनी 25-26 साल की उम्र में भी एक्टिवेट होने लग गया है। राइट। अब यहां पर हम डेस्टिनी नंबर के एक्टिवेशन की बात क्यों कर रहे हैं, उसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको अब किसी बच्चे की उम्र के साथ लेके करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, पहले 4 साल वो अपनी माँ के कर्मों के हिसाब से हेल्थ वेल्थ और खुशी दुख जो भी एक उसके साथ एक्सपीरियंस होते हैं पहले 4 साल, वो उसकी माँ के कर्मों की वजह से होते हैं। 4 से लेके 8 साल जो फादर के कर्म होते हैं उसके हिसाब से बच्चा आगे ग्रो करता है। और 8 से 12 जो उसके टीचर्स होते हैं या जो उसके गुरु होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी गुरु टीचर्स, उनके। राइट। तो कभी भी आप किसी भी मिनिमम 12 साल से नीचे के बच्चे का प्रेडिक्शन में ना जाएं। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट ऋग्वेद भी करता है, 12 साल से नीचे के बच्चे का प्रेडिक्शन ना ही करें तो ज्यादा सेफ रहता है। बिकॉज 12 साल के नीचे का जो बच्चा होता है वो अपने कर्मास को इंजॉय ही नहीं करता। बच्चे को उसके कर्म 12 साल की उम्र के बाद मिलते हैं। 12 तक बच्चा कुछ गलतियां करता है तो उसका परमात्मा के पास कोई लेखा जोखा नहीं होता, तो हम उसको उन कर्मों के अंदर हम उसको रिलीफ भी नहीं दे सकते। ठीक है। कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ गैप्स हैं, आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हो। बिकॉज ये थोड़ा सा बेसिक इतना फाउंडेशन है, कॉन्क्रीट है, इतना इंट्यूटिव पार्ट चल रहा है। अगर ये छूट गया तो छूट गया, इससे रिलेट किए बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो किसी भी बच्चे का जब हम प्रोडिक्शन करते हैं वो 12 साल से ऊपर का होना चाहिए। 12 साल से नीचे के बच्चे का हम प्रोडिक्शन कर भी नहीं पाएंगे। वो कितने भी अच्छे डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो, कितने भी अच्छे नेम के अंदर हो, उसके साथ बुखार क्यों हुआ, उसको चोट क्यों लगी, है ना, उसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हम उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। बट उसका ब्रेंडिंग क्या है, घर में माहौल क्या है, उसको मोबाइल कितना इजिली मिलता है, टीवी पे वो क्या वॉच आउट करता है, उसको कितना डिसिप्लिन में डाला जाता है, वो माँ बाप को देखना पड़ेगा। वहां पर आप उनको कंसल्टेशन में सिर्फ थोड़ा सा इन चीजों को उनका माइंड वॉश कर सकते हो कि देखो जी बच्चे को टीवी पे आपको कितना बैठाना हो, तो बच्चे को जो लत लग गई तो लग। ठीक है। 12 साल के बाद हम प्रोडिक्शन में आते हैं, तो 12 साल के बाद से लेके 33 तक, या 25 से 33 या 35 तक के बीच में जिसका जब भी डेस्टिनी एक्टिवेट होगा, उससे पहले डेस्टिनी का कोई इंपैक्ट नहीं आता। चाहे किसी का डेस्टिनी नंबर उतना अच्छा हो चाहे ना हो, उसको कभी भी डेस्टिनी के नंबर के ट्रेसेस नहीं मिलेंगे। आपको बाय बर्थ आपका जो पर्सनैलिटी होगा, आपकी जो एक पर्सनैलिटी बनेगी, जैसे एक मेरी इमेज आप देखोगे। राइट। अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं किया, रिवील नहीं किया। ठीक है। जब आप रिवील करोगे वो टाइम आएगा 3 दिन बाद, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को दूंगा। जब एक बार अपने नंबर्स पूरे हो जाएंगे, 1 से लेके जो 10 हमारे नंबर्स हैं प्लैनेट्स के, उसके बाद मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ रिवील करूंगा। आप मेरे डेट ऑफ बर्थ में वो ट्रेस देख सकते हो, पर्सनैलिटी में भी और डेस्टिनी में भी। राइट। पर्सनैलिटी एक ऐसा माइंडसेट होता है जो हमारा बचपन से हमारे साथ जुड़ जाता है, पूरी उम्र उस पर्सनैलिटी के अंदर ही रहते हैं। डेस्टिनी नंबर बाद में आके पर्सनैलिटी नंबर को ज्वाइन करता है, ओवर पावर नहीं करता, क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं पाते। आज हम जैसे बचपन से आज तक हैं, हम अगर अपने आप को बदलने लगे तो 10-20% ही बदल सकते हैं, 100% हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। एग्री और नॉट? एग्री है। Yes. एग्री। नहीं हो सकते थे। राइट। सो तो जो आपने बता रहे हो 12 साल का, 12 साल की जैसे उम्र होगी पूरी, हाँ, उसके बाद कर देख सकते हैं हम। हाँ, छोटे बच्चे का अगर आपको प्रोडिक्शन देना है, कोई रेमेडीज करानी है, तो आप उसको हम्म। 12 के बाद दीजिए। 12 की 12th 12 ईयर की एज पूरा के होने बाद, के बाद। 12 की हाँ। एज के बाद जब बच्चा 12 साल का हो जाए। राइट। राइट। कुछ अगर टेक्निकल चीजें देखोगे तो, अगर आप किसी बच्चे के दांतों का ऑपरेशन कराना चाह रहे हो, राइट, या कोई स्किन का ऑपरेशन कराना चाह रहे हो, या कोई आप उसके आंखों का ऑपरेशन कराना चाह रहे हो, सर्जरी, छोटा मोटा कुछ भी, जैसे दांतों में तार लगाना है, कुछ भी, आप नोटिस करना डॉक्टर हमेशा 12 के बाद बुलाता है। नोटिस करना, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का ऑपरेशन, यही होगा ना बच्चे के साथ, चश्मा लग गया, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, छोटा मोटा स्किन ठीक पे है। एलर्जी हो गया, जल गया बचपन में, गर्म पानी गिर गया, या लापरवाही में कुछ ऐसे निशान आ गए स्किन पे,
ऑयल बर्न वगैरह के ना, तो उन सबका ट्रीटमेंट जब तक वो 12 साल का नहीं होता उसका नहीं होता। अगर आपके कोई फैमिली में डॉक्टर हैं, आप उनसे, डेंटिस्ट है या कोई आई स्पेशलिस्ट है, आप उनसे कंसर्न करके देखना। तो जो चीजें ऋग्वेद में लिखा हुआ है वो हमारा साइंस भी फॉलो करता है। राइट। राइट। ठीक है। सो अब हमारे पास दो नंबर आ गए, हमारे बर्थ नंबर आ गया और डेस्टिनी नंबर आ गया विद कंपाउंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके क्या हमारे जीवन में रोल है, हम उनके बारे में बात करते हैं। राइट। मैं एक बार जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी अलाउ फॉर अ मिनट शेयर। विजिबल है या मैं थोड़ा इसको जूम आउट करूँ? नहीं, विजिबल है। कर लेते हैं, फिर भी पॉसिबल है तो कर लेते हैं। या अब सबसे पहले अब हमारे पास बर्थ नंबर आ गया, हमारे पास डेस्टिनी नंबर आ गया जिसे हम पीएन और डीएन बोलते हैं, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी। पर्सनैलिटी नंबर बर्थ नंबर को इसलिए बोलते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है बाय बर्थ, वो वहां पर हम यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है। डेस्टिनी नंबर, जो डेस्टिनी एक्टिवेट होगी तब हमारे पास आएंगी, और कंपाउंड नंबर को हम बाद में डिकोड करेंगे। अभी हम बर्थ, पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर को डिकोड करेंगे। अब प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्लैनेट्स आता है नंबर 1। राइट। अगर करेक्ट। आप कहें तो, अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा कहानी के साथ भी आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा कि जो प्लैनेट्स नंबर 1 है उसको हम सन, सूर्य, सूरज, आदित्य ये क्यों बोलते हैं। सृष्टि जब सबसे पहले बनी थी तो सूर्य देवता ही प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बाद। ब्रह्मांड का जब निर्माण किया गया था तो सबसे पहले प्लैनेट सूर्य को ही क्रिएट किया गया था, इसीलिए उनको नंबर 1 ही दिया गया न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में भी। राइट। आप पंडित जी के पास जाएंगे, ज्योतिष में जाएंगे, तो वहां पर भी सूर्य को 1 के हिसाब से बोला जाता है। अब चूंकि सूर्य है, ये पिता भी हैं, तो इनको हम एज ए फादर भी देखते हैं। ठीक है। ओके। इनको हम राजा भी बोल देते हैं क्योंकि ग्रहों के अधिपति हैं। हाँ, सूर्य को राजा बोला जाता है, कहते हैं। ग्रहों के अधिपति हैं तो इनको किंग भी बोला जाता है। एलिमेंट इनका फायर होता है। सूर्य देवता आग के गोला है, साइंस भी प्रूव करता है। तो एलिमेंट इनका फायर है, ऋग्वेद में भी ये सब चीजें बताई जाती हैं। सो अब जिनका बर्थ 1 को होगा, 10 को होगा, 19 को होगा और 28 को होगा, ये लोग एक से रूल करेंगे। एक बोले तो सन से। अब ऐसे लोग कैसे होंगे? अब क्या आपके फैमिलीज में कोई नियर एंड डियर में आपके यहाँ पे है जो 1 नंबर से रूल होता हो, जिसका बर्थ 1, 10, 19 या 28 को होता हो? क्या है ना, गगन। राइट। तो आप रिलेट करना, दे आर द बोर्न लीडर। उनके बातों में, उनकी चाल में, उनके देखने के अंदाज में, बैठने के अंदाज में आपको एक लीडर मिलेगा, एक राजा मिलेगा, एक बॉस मिलेगा। राइट। 1 नंबर राइट। गवर्नमेंट को भी रूल करता है, तो गवर्नमेंट को भी हम नंबर 1 के हिसाब से देखते हैं। गवर्नमेंट कौन? गवर्नमेंट में हमारे चीफ मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, है ना, राष्ट्रपति आ गए। पॉलिटिशियन को भी हम 1 नंबर इनकी की गाड़ी का कैटेगरी में नंबर रखते भी हैं। एक ही 1 नंबर होता है। सॉरी। इनकी कारों का नंबर भी एक 1 नंबर होता है। नो नो नो, दैट मोस्टली। इज अ सेपरेट मैटर। प्लीज डू नॉट, मतलब हम उसको इसमें रिलेट नहीं कर सकते। गाड़ी अच्छा। का नंबर 1 है, वो सन से रूल हो रहा है, 1 नंबर इज फॉर सन। गाड़ी 1 से रूल हो रही है तो गाड़ी का नंबर 1 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 5 होगा, 6 होगा तो वो वैसा हो जाएगा। आप समझे? हर नंबर की एक अहमियत है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लाइक एज गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, है ना, ये आप जो हम्म। पढ़ रहे हैं गोल्ड मेडल है। गाड़ी का नंबर इज अ ब्रॉन्ज मेडल, वो 3rd कैटेगरी में आता है या 4th कैटेगरी में आता है, उसके इतने इम्पैक्ट नहीं है।
वो सिर्फ एक गाड़ी में स्टेपनी का काम करते हैं। मेन जो गाड़ी के टायर्स हैं उसमें आपका पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर मेन होता है, आगे के दो पहिए। हम उन दो पहिए की बात कर रहे हैं। देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर टोटल जो लेटर है मैक्सिमम 8 आते हैं और मिनिमम 6 आते हैं। एग्री? हम्म, 1/1/2026 8 लेटर हो गए, सॉरी 6 लेटर हो गए। हम्म, और 31/12/2026 8 लेटर हो गए, है ना? उन ठीक 6 है। में और 8 के बीच की कहानी है, उनमें क्या क्या प्लैनेट्स आ रहे हैं। बट उनके अंदर मेन 50% रोल आपके पर्सनैलिटी नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर का होता है। तो जिन लोगों का बर्थ या जिन लोगों की डेस्टिनी 1 आ जाती है ना, उन लोगों के अंदर आपको ये ट्रेस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपके फैमिली में फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसका बर्थ 1/10/1928 को है, क्योंकि अब आप उसकी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर नहीं निकाल पाएंगे इमीडिएट बेस पे, है ना? ये होमवर्क भी मिलेगा आप लोगों को कि आप लोग अपने फैमिलीज के, जैसे मैंने आपको पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना सिखाया, तो दिस इज अ होमवर्क कि आप कल की डेट में जब हम आएंगे तो 10 डेट ऑफ बर्थ के पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर आप निकाल के लाएंगे। राइट? क्योंकि देखो प्रैक्टिकल चीज है, अगर हम इन चीजों को अभी से अडॉप्ट करेंगे और सीखेंगे और करेंगे तो बहुत जल्दी हम इन चीजों को से रिलेट करना शुरू कर देंगे। काम करने के दो ही तरीके हैं, है ना? काम ऐसे होगा और दूसरा काम ऐसे ही होगा। मेरी लैंग्वेज तो यही है कि सीखने के दो ही तरीके हैं, प्रैक्टिस रूल नंबर 1, या रूल नंबर 2 में क्या होगा, रीड रूल नंबर 1, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें निकल के आएंगी। सो 1 नंबर बॉर्न लीडर होते हैं, किंग होते हैं, राजा होते हैं, बॉस होते हैं अपने आप में। इनकी बातों में वो आपको एग्रेशन मिलेगा। गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन को भी हम रूल नंबर 1 में डालते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है ये यूनिवर्स से मिला हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। बिकॉज इन्हीं दो गुणों की वजह से कोई भी आदमी राजा बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट है और कॉन्फिडेंट है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। नंबर 1 वालों को नेम और फेम भी मिलता है, उनका नेम और फेम सोसाइटी में बहुत अच्छा रहता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। मैनेजमेंट स्किल के साथ साथ उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है थोड़ी एग्रेसिव होती है, बट अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, पॉलिश्ड होती है, एक राजा की तरह। बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है 1 नंबर वालों को। बिकॉज सूर्य एक डिसिप्लिन से निकलते हैं, एक टाइम पे निकलते हैं हर वेदर के हिसाब से, और एक टाइम पे वो अस्त हो जाते हैं। तो लाइक एज सूर्य, आपको जो भी ये डेट्स में पैदा होने वाले बच्चे हैं मेल फीमेल, इनके अंदर आपको देखोगे डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी भी मिलेंगी। मतलब ये अपने कार्यरत में लगे रहेंगे, इनको अपनी धुन सवार होते कि मुझे ये काम करना है तो करना है। होमवर्क करने बैठेगा तो होमवर्क करके उठेगा, बीच में डिस्टर्ब करोगे पसंद नहीं है उनको, क्योंकि उनका डिसिप्लिन टूट रहा है। राइट? बहुत राइट। डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने टाइम के, अपने काम के पंचुअल होते हैं, अट्रैक्टिव हो रहा होता है इन लोगों का, और बहुत अच्छी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। राजा हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठे दिखेंगे, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ माइंड में चीजें, कोई गोल, कोई प्लानिंग चलती रहेंगी। लॉयल होते हैं, राजा हैं तो कमिटमेंट के भी पक्के होते हैं। ठीक है? फैमिली को लेके इनका डेडिकेशन बॉन्ड आपको इनके काम में देखोगे दोनों जगहों पे बैलेंस मिलेगा। बट देखा गया है कि अपने इनके वर्क के अंदर इनका डेडिकेशन ज्यादा रहता है फैमिली के कंपैरिजन। अपने काम में, जॉब में या बिजनेस में इनका डेडिकेशन ज्यादा मिलेगा। डेयरिंग नेचर होते हैं, डेयरिंग नेचर, आप हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश, बंदी जंप, पैराग्लाइडिंग, झूले झूलना, रिस्की काम करना, है ना? ड्राइविंग करते हुए एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, दूसरे हाथ से फोन ऑपरेट करना, मैसेज करना, चैट करना, टाइपिंग चल रही है जी ड्राइविंग करते हुए, बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं तो फोन कान पे लगा होगा,
इस तरह के जो देखोगे आप, मैक्सिमम लोग आप देखोगे तो सन से रूल होते हैं। इन लोगों के दोस्त भी बहुत होते हैं। ये दोस्त नहीं बनाते, लोग इनके दोस्त बनते हैं। ठीक बात है रिलेट कर बिल्कुल। पा रहे हैं? ठीक बात है ये तो बिल्कुल। इनके दोस्त ज्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज अट्रैक्टिव हो रहा, जो कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 7 में पढ़ाया, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। जैसे हम राजा का दोस्त बन के बड़ा खुश फील होते हैं, तो जो सन से रूल होने वाले लोग हैं, आप देखोगे उनके फ्रेंड उनकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, उनकी तरफ इंप्रेस रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस रहते हैं। राइट। अब जो लोग इनको काम के अंदर डिस्टर्ब करते हैं, ये उन लोगों को पसंद नहीं करते। जो इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनको काम नहीं करने देते। ठीक है। ये हमेशा दूसरों की सक्सेस में हमेशा खुशी रहते हैं। इनको खुशी मिलती है कि कोई अगर इनका साथ का बंदा ग्रोथ कर रहा है, कामयाब हो रहा है। ये दूसरों को हमेशा हेल्प करके भी बड़े खुश होते हैं। राइट। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनको बहुत पसंद है। 10 लोग बैठे हैं, उनमें एक पर्सन ऐसा जो 1, 10 या 19 या 28 को पैदा हुआ है। अगर आप उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं दोगे तो बुरा मान जाता है। राजा है भाई, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, डिमांड है उसकी। जब दूसरे लोग इनको वैल्यू देते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि राजा हैं, तो इनका एक ही रूल होता है, माई वे और हाईवे। मतलब मेरा रास्ता या कुछ भी नहीं। इसके बाद ये जो भी काम करते हैं वो अपने प्रोफेशन में करते हैं, अपने विजन में करते हैं, अपने ओरा के अंदर करते हैं, अपने माइंडसेट से करते हैं। इनको अपने दिमाग से काम करना ज्यादा पसंद है। आप कभी भी अपना इनके काम करने के तरीके को चेंज करने की कोशिश करोगे तो रिजिडनेस आपको मिलेगी सामने वाले में। रिलेट कर पा रहे हैं? आपने गगन नाम का बंदा बोला था। लेना बेटा, क्या लेना? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं पता। रिलेट नहीं कर बोला पा लेकिन रहे? कितने उम्र का है गगन? 36, 35। 35 है। तो अगर वो कोई काम कर रहा होगा और आपको लगता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो चिढ़ जाएगा वो। रिकॉल करें आप। हाँ ये तो है। सर जितने भी ट्रेस बताए हैं ना, पर बहुत उसमें ढूंढ ढूंढ के ये लाया हूँ, बहुत ढूंढ ढूंढ के। वेरी डिसिप्लिन, वेरी हार्ड वर्किंग है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, ये ट्रेस होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये ट्रेस होने चाहिए बंदे के अंदर। अगर नहीं है तो उनको ट्रेस में रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है बात। अगर आप ये ट्रेस नहीं अपना रहे हैं, इनमें से कुछ छोड़ रहे हैं, तो बंदा जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, अपना सूर्य खराब कर लेगा। सूर्य अच्छा होगा, हाँ पर्सन को राजा बना देगा। सूर्य अच्छा नहीं होगा, बंदा तरस जाएगा नेम फेम के लिए, अच्छे दोस्त के लिए। आप समझो, एक अच्छा राजा, एक बुरा राजा। हाँ, अगर एक दोनों ही नंबर होते हैं। वाले पर्सनैलिटी वाले बंदे के अंदर, 1, 10, 19 या 28 वाले बंदे के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ के ट्रेस नहीं आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा होगा। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो भी नहीं। कम्युनिकेशन अगर उसका बदतमीज हो जाएगा तो राजा को कौन पसंद करेगा? सत्ता परिवर्तन हो जाता है, पाकिस्तान में कितनी बार हो चुका है ना? बिल्कुल। तो अगर ये ट्रेस राजा के अंदर है, 1 नंबर, 10 नंबर, 19 और 28, ये ट्रेस अगर वो अपनी लाइफ में डाल लेता है, तो यकीन मानना उसको डालने में मुश्किल नहीं आएगी। बहुत इजीली वो ये अपने अंदर डाल सकता है, बहुत इजीली। ठीक है जी। अब बात करें, आगे बढ़ते हैं। सजेशन। राजा है तो थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव नेचर हो जाता है, अपनी बात को बड़ा करना, माई वे और हाईवे। ये बात ठीक है। राइट। तो 1 नंबर वालों को
कभी भी आर्गुमेंट से बचना चाहिए। हर बार उसको अगर आर्गुमेंट के अंदर नहीं डलना चाहिए। आप नोटिस करेंगे 1, 10, 19, 28 आर्गुमेंटेटिव नेचर के मिलेंगे। कई बार आर्गुमेंट करते हैं वो, झगड़ा नहीं करते। आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं कि वो झगड़ा कर रहा है, डिबेट करना, राइट। राजा है, फ्लेक्सिबल होने में उसको दिक्कत आती है, कॉम्प्रोमाइज करने में दिक्कत आती है। तो 1 नंबर वालों को कहीं ना कहीं समझदारी के साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइजिंग भी होना चाहिए, राइट। अपना थोड़ा सा राइट। एटीट्यूड जो है वो ईगो को ना लेके जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखें। और जब राजा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा तो रिस्क होएगा। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल गाड़ी का दिया, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करना। मल्टीटास्कर होते हैं ये लोग, रिस्क टेकर होते हैं ये लोग, बट रिस्क समझदारी के हिसाब से लो, राइट। राइट। अपनी ईगो पे, अपने रिजिडनेस पे रिप्लाई, यानी कि जब हम लोगों को रिप्लाई करते हैं, अगर 1 नंबर वाला है तो अपने रिजिडनेस और अपने रिप्लाई और अपनी ईगो तीनों पे कंट्रोल रखे, बिकॉज रिलेशन मेंटेन रहेंगे, ठीक है। राजा है तो हिडन एनिमी भी बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड और फ्रेंड्स के अंदर, वो कहते हैं ना, शेर की खाल में भेड़िया, राइट। तो ऐसे दोस्तों को पहचानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनके हिडन एनिमीज भी आपको खूब मिलेंगे। वो हिडन एनिमी कहाँ कहाँ से आएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कुछ? आप दोनों में से कोई बता पाए कि वो हिडन एनिमी कैसे बनेंगे, उसके जो फ्रेंड है वो हिडन एनिमी कैसे बन जाएंगे? क्या आप रिलेट कर पाएंगे, यहाँ पे बता पाएंगे? Okay. बहुत इजी है। नेम्स ठीक करके कुछ। नहीं 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 नहीं। मैंने बोला 1 नंबर वालों के बहुत सारे दोस्त बनते हैं, ड्यू टू हम्म। इम्प्रेसिव हो रहा, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव हो रहा। बट उन्हीं में से कुछ दोस्त बाद में उसके हिडन एनिमी बन जाते हैं, चुगली करने वाले बन जाते हैं, उसको बुरा बोलने ठीक है। वाले। ऐसा क्यों? Jealousy. नो। राजा है, ज्वेलसी होंगी, बट फिर भी एक अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त जेलसी नहीं करेगा। चापलूसी बिकॉज की। ऑफ, बिकॉज ऑफ उसको डिसिप्लिन पसंद है, कोई उसको डिस्टर्ब करे पसंद नहीं है। आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, थोड़ा सा ईगो में आ जाता है। जो मैंने अभी सजेशंस के पॉइंट आपको दिए हैं, ये जितने भी सजेशंस के पॉइंट अगर 1 नंबर वाला अडॉप्ट नहीं करेगा, तो नेचुरली सी बात है, उसका कोई भी अच्छा दोस्त होगा वो दुश्मन बन जाएगा। और दुश्मन कौन सा? नॉट डायरेक्ट, इट्स अ हिडन एनिमी, पीठ के पीछे बुरा कहने वाला, है ना, कमियां गिनाने वाला। पीठ के पीछे, सामने गिनाएगा, बैठ के गिनाएगा तो फ्रेंड है, पीठ पीछे दूसरों के साथ गिनवाएगा तो हिडन एनिमी, राइट। एग्री? लॉजिक? प्रैक्टिकल? बिल्कुल। यस। इन लोगों को कभी भी जोश में अपना होश नहीं खोना है, तलवार नहीं निकालनी, बोले तो राजा है ना। एकदम से तलवार निकाल के खड़ी नहीं कर देनी कि ले वे आ जा, मैं मार दूंगा। आगे बात करें तो इन लोगों को जो अपनी एक ताकत होती है, एक जो इनकी आइडेंटिटी होती है, इनका जो करेज होता है, उसका इनको पहचानना बड़ा जरूरी है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। एक राजा को जैसे डिसीजन लेना होता है कि मेरे लिए ये सही है गलत है, इनको भी अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी आइडेंटिटी, इन सब चीजों को पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राजा है तो अपने ऊपर भरोसा भी रखे। आप कहीं ना कहीं देखना, राजा है तो कहीं ना कहीं डाउट्स में भी रहते होंगे कुछ काम के अंदर, लगे रहेंगे, करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, बट डाउट्स में भी रहेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। राजा है तो गाइडलाइन के लिए उनको कोई ना कोई बैकअप पे कहीं ना कहीं राजगुरु या मंत्री चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो अपनी स्ट्रेंथ है, अपने डर के मुकाबले अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। और जो भी काम करें अपने तरीके से तो करें, बट प्रैक्टिकल वे में करें, ठीक है जी। ठीक। अब बात करते हैं लेडीज की। जो लेडीज होती हैं 1, 10 और 19 और 28, इसमें जो लेडीज का बॉर्न होता है डेट्स में, या जिनका डेस्टिनी से 1 आता है। डेस्टिनी से 1 आएगा जब आपका
टोटल 10 होगा, 19 होगा, 28 होगा, 37 होगा, 46 होगा, 55 होगा, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, है ना? या हम्म, 64 होगा, तो आपका डेस्टिनी 1 आएगा। तो ऐसे फीमेल्स को जब ये अपने हाफ एज क्रॉस कर जाती है, 55 से 60, इनको अपनी हेल्थ का ध्यान देने का सजेशन दिया जाता है। इनको सजेशन दिया जाता है कि ये सोशली हमेशा एक्टिव रहें, और हमेशा अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर्स को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को ऑलवेज एक अच्छा एडवाइस दें, एनालाइज एडवाइस दें। ये लेडीज के लिए सजेशंस हैं। जेंटलमैन्स की बात करें, मतलब जेंट्स की बात करें, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मिलेगी आपको एक नंबर वाले की। ड्यू टू अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है तो इनके दोस्त बहुत ज्यादा बनते हैं, उस वजह से इनके ईएमए के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या कुछ ऐसे दोस्त बन जाना जो इनके काम के नहीं होते, राइट, जो राजा का समय बर्बाद करते हैं। तो ऐसे दोस्तों से या ऐसे रिलेशन से इनको बचना चाहिए, स्पेशली बिटवीन 40 to 50, स्पेशली ये रिसर्च में पाया गया है। डिजीजेस की बात करें, ऐसे लोगों को सिर दर्द बहुत ज्यादा होगा, यूरिन के इनको प्रॉब्लम्स होंगे, आंखों के इश्यूज आ सकते हैं, चश्मा लग सकता है, बचपन से भी लग सकता है और यंग एज में भी लग सकता है। अगर आप अपना ठीक है सूर्य भाई। खराब करेंगे, जो ऊपर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये चीजें आप देखना नॉर्मली हो जाएंगी, डिजीजेस। अब सूर्य जब खराब होगा, 1 नंबर, आपने जो ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े, 20-25, इंक्लूडिंग सजेशन, अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो आप देखना 1 नंबर के अंदर ये वाले ट्रेसेस ज्यादा मिलेंगे। सिर दर्द, यूरिन का इशू हो गया, आइज का इश्यूज हो गया, है ना? एक सर्टन एज के बाद, आफ्टर 30, इनको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी के इश्यूज आ जाएंगे, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट ये हो सकते हैं। सो इनको भी आफ्टर 50, तो नहीं कहूंगा, आज की डेट में पैरामीटर चेंज हो गए हैं, आफ्टर 35 इनको अपनी एज का ध्यान रखना चाहिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, बीपी के प्रॉब्लम से बचने के लिए, राइट? ये करेक्ट। ज्यादातर चीजें 1 नंबर में देखी गई हैं, राइट? अगर हमने 100 डेट ऑफ बर्थ पे अपना रिसर्च किया 1 नंबर में, 1, 10, 19, 28 में, या कंपाउंड में, तो 100 में से 80 के अंदर ये ट्रेसेस हमें कॉमन मिले हैं। तो ये जो आपको चीजें बताई जा रही हैं जितनी भी, ये उसी के बिहाफ पे हैं। अब इन ओके। लोगों को, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, फिजिकली एक्टिव होना इनके लिए बड़ा जरूरी है। मॉर्निंग वॉक, बैडमिंटन, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को सॉल्ट छोड़ने की रेमेडी सबसे अच्छी रहती है 1 नंबर वालों के लिए। अगर उनको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स है कि उनका सन अच्छा नहीं है, झूठ बोलते हैं, डिसिप्लिन में नहीं है, या 1 नंबर के जो भी नेगेटिव ट्रेस है उनको आ रहे हैं, ज्यादा फ्रेंड नहीं है, हिडन हिडन एनर्जी ज्यादा है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो संडे को सॉल्ट छोड़ने का रेमेडीज आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी के रेमेडीज हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी 1-2 रेमेडीज मैंने जानबूझ के इसमें डाली हैं, राइट? ओके। प्रोफेशन की बात करें तो 1 नंबर वाले एडमिन के वर्क्स में जा सकते हैं। लीडरशिप का कोई भी काम है, जैसे बैंक मैनेजर हो गया, है ना, टीम लीडर हो गया, इसमें जा सकते हैं। ये लोग कंसल्टेशन में भी जा सकते हैं, राजा है, अच्छा सलाहकार होते हैं कई बार राजा भी। एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, मेडिसिन का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। मतलब ये लोग राजा हैं, दिल के राजा, दिमाग के राजा। इनको जो काम पसंद आता है, जिस चीज का इनको पसंद आता है, वो एट्रीब्यूट ये एक्सेप्ट करके उस काम में आगे बढ़ सकते हैं, राइट? इन लोगों को टॉप पोजीशन पे रहना बहुत पसंद है। तो अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, गवर्नमेंट जॉब, है ना, इन पोजीशन में जाने का इनको पैशन होता, तो ये उन पोजीशन को भी जाने के लिए अपना एजुकेशन या अपना रूट मैप जो लाइफ को होता है, कि हमें लाइफ में आगे जर्नी में क्या करना है, वो ये लोग यहाँ से कर सकते हैं। इन लोगों को एक होल से बाहर रहने की आदत होती है, ये एक ना दायरे में काम नहीं कर सकते, तो ये दायरे के बाहर भी रह के काम करते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। ये ना कभी भी किसी के साथ नीचे ना दब के काम नहीं कर सकते,
राइट। एक होता ना कि 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर। अगर वो जॉब कर रहा है तो यकीन मानिएगा वो अपने सीनियर की ज्यादा सुनता भी नहीं है, ज्यादा दब के काम नहीं करेगा, अपने मन से काम करेगा। कंपनी के रूल ठीक है। रेगुलेशन में काम करेगा, बट अपने बॉस के मन से काम नहीं करेगा। काम अपने तरीके से करेगा, माई वे और हाईवे, अपने तरीके से काम करेगा। अगर कर भी रहा होगा तो अपने इतने हैप्पी मन के साथ नहीं कर पाएगा, खुश होके नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग लेवल की इनकी थॉट्स होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग लेवल के मैनेजर होते हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज इनके अंदर होती है, तो नेवर गिव अप, तो मैनेजर लेवल, एडमिन लेवल, कोई भी टॉप लीडरशिप क्वालिटी का काम इनको बहुत पसंद है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको अपने फोकस, अपने माइंडसेट, अपने ड्रीम्स, इन सबको फॉलो करते हुए ये बहुत अच्छे काम को अचीव करते हुए अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं। ठीक है जी। इन लोगों का जो टोन है वो चेंज हो जाता है जब ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ये टॉलरेंस में नहीं जाते, मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी चीजों को ना। तो इनको इसीलिए कभी भी ऐसे काम में नहीं जाना जहां पे ये लोग कहीं पे कोई चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, जो कि इनकी नेचर के खिलाफ है, राजा की नेचर के खिलाफ है। स्ट्रेंथ की बात करें, इंडिपेंडेंट, इनोवेटेड, करेजियस, सेल्फ मोटिवेट, डिटरमाइंड, क्रिएटिव, ये सब इनके स्ट्रेंथ है। कॉन्फिडेंस होना। वीकनेस की बात करें, लूज पेशेंस होना, सेल्फ सेंट्रिक होना, इगोइस्टिक होना, है ना। और दूसरों के साथ जब कंपेयरिंग में ये लोग चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, तो ये इनकी वीकनेस है। इनको इन चीजों से बचना चाहिए। इनके लिए लाइफ लेसन क्या रहेगा? टू बिकम सेल्फ अवेयर, टू हार्मोन्स विद अदर, टू बी एम्बर देयर इनरिजल्टेड। अपनी जो एक आइडेंटिटी है उसके साथ बैलेंस बनाते हुए दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव करना है, उसको किस तरह से पेश आना है, जो ट्यूनिंग उनके साथ बनती है, अगर ये अपने आसपास के लोगों से वो ट्यूनिंग बना लेते हैं, उनसे बिगाड़ते नहीं है, तो जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपनी अगर ईगो को, अपने अगर ये एटीट्यूड को थोड़ा सा बैलेंस कर ले तो ये बहुत जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, लोग इनको पसंद ही करेंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने आप से खुद को प्यार रखना, इनको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। ठीक है जी। आप कहें तो 2 नंबर आज करा सकते हैं, 10-15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा होंगे आप लोगों के। थ्योरिकल पार्ट है। 10 मिनट लगेंगे, आप कहें तो 2 नंबर मैं करा देता हूँ। आइदरली कल हम करा दो, इसको कोई शुरू कर दिक्कत लें। नहीं। सॉरी। करा दो रवि जी, करा दो। करा दें। आप लोगों को पानी पीना तो बीच में 2 मिनट का गैप ले सकते हैं। 1 घंटे से भैया बैठे हैं पियो मेरे साथ। पानी। बोल आप रहे हो, आप पियो पानी। हम तो सुन मैं रहे हैं। लेके बैठा हूँ। क्या? सो कमल जी, आर यू देयर? या लेफ्ट है। कोमल जी लेफ्ट कर गए गलती से। हम्म, हम्म, 2 नंबर। गौरव जी, आपका नंबर 2 है। सो बोले। रिलेट करना, थोड़ा साथ में बने रहिएगा, एनर्जेटिक होके, बी रेडी। थोड़ा सा नींद आ रही है आपको, उड़ जाएगी, डोंट यू ये वरी। तो आते नहीं होगा। 2 नंबर। 2 नंबर किनका होता है? जो 2, 11, 20 और 29 को पैदा होते हैं, या जिनका कंपाउंड नंबर 11, 20, 29। इसके बाद हम बात करें 38, इसके बाद हम बात करें तो 47, या 56, है ना, या 60, अपना 5, इनको बॉर्न होते हैं। ठीक है। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी। आप डेस्टिनी में है तो 6 नंबर आपका भी एक्टिव होगा, बट अभी हम 2 नंबर की बात करते हैं जो बचपन से माइंडसेट में हो। तो 2 नंबर किसका है? मून का, चंद्रमा का, चांद, चंद्रदेव,
दो नंबर को मदर के साथ भी एसोसिएट करते हैं, सॉफ्ट नंबर है, राइट। इट्स अ सॉफ्ट नंबर। एलिमेंट इसका वाटर है, मून है, पानी है, जैसे सन का फायर था, इसका वाटर है। अब जो दो नंबर वाले होते हैं इनको हम क्वीन से डिनोट करते हैं। तो क्वीन होते हैं मदरली नेचर होते हैं। मिंटू से अगर मेल मेंबर होगा तो यह नहीं कि वो क्वीन रहेगा। मदरली नेचर का मतलब होता है कि केयरिंग नेचर होता है इन लोगों का, सॉफ्ट होते हैं, बाय हार्ट, बाय माइंड, बाय कम्युनिकेशन, बाय फेस, ये बड़े शीतल, ठंडे, केयरिंग नेचर के होंगे, राइट। खाना खाया क्या, क्यों नहीं खाया, लेट हो गए, क्या बात, मतलब इस तरह की बातें आप इनके मुंह से नॉर्मली सुनते देखोगे। टेक केयरिंग करना, फैमिली की, फ्रेंड्स की, बिजनेस में अपने कलीग्स की, ये लोग टेक केयरिंग करते हुए मिल जाते हैं। ह्यूमिनिटी का नंबर है, ह्यूमैनिटी का, सॉरी, ह्यूमैनिटी का। इनके अंदर इंसानियत भी भर भर के होती है। बात करें इमोशंस की, इमोशंस का नंबर है, मदर का नंबर है, फीमेल नंबर है, सॉफ्ट नंबर है। तो इमोशंस भी इनके अंदर एक नंबर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। एक नंबर के अंदर इमोशंस कम होते हैं, दो नंबर में ज्यादा होते हैं। इन लोगों को आर्ट और म्यूजिक बहुत पसंद होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट बहुत पसंद होते हैं। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, पीस मेकर होते हैं, इनको शांति चाहिए होती है, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। इनको पसंद नहीं है कोई इनके पास बैठ के अगली वर्ड यूज करे, कोई मिसबिहेव करे, ये सामने वाले को रोकते हैं कि नहीं यार छोड़, खत्म कर। एग्री गौरव जी? गौरव जी कुछ फ्रीज कुछ हो गए। कुछ 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 अभी पूरा क्योंकि पढ़ा नहीं है। दो नंबर अगर मेरा है तो मैं किसी और का भी सोच रहा हूँ, तो वो पीसफुल तो नहीं है। आएंगे आएंगे, अभी और भी आएंगे रीजन, आएंगे रीजन और भी होते हैं। अभी आप पेड़ की एक टहनी पे चढ़े हैं, अभी तो बहुत टहनी बाकी है, 7 दिन बाकी है अभी तो, राइट। ओके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू केयर एंड हील द पीपल, इनके पास अगर कोई दुखी मन से आ जाए ना, ये उसको बातों से ऐसा हील कर देंगे कि वो अपना दुख भूल जाएगा। तो ये बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं। सामने वाले का दुख मिटाना हो, उसको दुख से निकालना हो, उसको सांत्वना देनी हो, उसको कॉन्फिडेंस देना हो, तो दो नंबर करता है, बाय नेचर करता है, राइट। राइट। बहुत बड़ा और सॉफ्ट हार्टेड हार्ट होता है इनका, बड़ा दिल होता है इनके पास। जो इनके अंदर प्यार करने की क्षमता होती है ना, वो किसी ना किसी इन सब नंबरों में ज्यादा होती है। 1 से 9 और 10 नंबर के प्लैनेट्स के कंपैरिजन में इनके अंदर प्यार करने की क्षमता ज्यादा होती है। केयरिंग नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं ये लोग। इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। इनको क्या होने वाला है, टाइमिंग को सेंस करके इनके मन में वो भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इंट्यूशन आना कि मेरे साथ ये होने वाला है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये काम तो आज होगा नहीं। इस तरह की इंट्यूशन बहुत आती हैं इन लोगों को। गाड़ी चला रहे होंगे, घर जा रहे होंगे, यार आज ना शायद वहां पे जाम ना मिल जाए ट्रैफिक में, तो जाम मिल जाता है इनको। तो ऐसे लोगों को हम ये सजेशन देंगे, 2 नंबर वालों को, कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, उसको अनसुना ना करें, राइट, एनालाइज करें। राइट। आई थिंक सो गौरव जी रिलेट कर गए। नहीं नहीं। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, एक आकर्षण होता है इनकी पर्सनैलिटी में, चेहरे में। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली पे इनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। ये अपने प्यार का कभी इजहार ना खुल के करते नहीं है, कोई भी रिलेशन हो, दोस्त हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, कभी भी खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थोड़े शाई नेचर के होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, हमेशा अपना 100% लेकिन देंगे जरूर रिलेशंस को, राइट। बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंडसेट होता है, क्योंकि आर्ट लवर होते हैं, आर्ट म्यूजिक को पसंद करते हैं, तो इनका माइंडसेट, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत क्रिएटिव होती है। बातों में अगर ये अपनी कहानी सुनाने बैठे तो आपको विजुलाइज करा देते कि मूवी मूवी विजुलाइज करा देंगे। अभी धुरंधर 2 चली है, देख के आए होंगे, तो कहानी को पूरा 3 घंटे बखान कर देंगे, राइट। तो लेकिन अच्छा देख के नहीं आया। कहानीकार होते हैं। प्रॉब्लम बताएंगे तो पूरा एक एक स्टेप बताएंगे, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया। कहानी का जब मोड़ आएगा तो गाड़ी की स्टेयरिंग की तरह इनका मोड़ भी मुड़ेगा, पूरा इंटरेस्टिंग, राइट। राइट। तो नेचर और बाय बॉडी ओरा,
एक होती है सर फेस, एक होता है बॉडी ओरा। बॉडी ओरा होता है कि मैं फील आता है ना कि पॉजिटिव ओरा, खुशी सी मिलती है, हैप्पीनेस, एक माहौल होता है। ये जहां बैठते हैं वहां पे पॉजिटिव, वहां पे एक ब्यूटीफुल ओरा बन जाता है, एक रोमांटिक ओला ओरा बन जाता है। बाय नेचर रोमांटिक होते हैं, बातचीत में पॉलिश्ड होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं लोग, बहुत शार्प होते हैं। बॉडी का 70% वाटर है, दिमाग के अंदर 90% वाटर है। एग्री और नॉट? तो जो बंदा दो से रूल कर रहा होगा तो बाय माइंडसेट वो बहुत स्ट्रांग होगा। ये लोग अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, राइट? तो मेंटली स्ट्रांग right। होना इस चीज को बोला जाता है। बट फिजिकली ये लोग बड़े वीक होते हैं, आप इनको हैंडशेक करोगे ना तो वो मैचो मैन वाला फील नहीं आएगा। ठीक है गौरव जी? कोई हैंडशेक करेगा तो उसको फील आएगा कि थोड़ा हैंड सॉफ्ट है। तो फिजिकली ये कितने ढीले ढाले से होते हैं शरीर थोड़े थोड़ा। ढीले ढाले से होते हैं, थोड़े कोमल से होते हैं, चांद की तरह। तो फिजिकली थोड़े वीक होते हैं। इनको हमेशा ना मोटिवेशन चाहिए होता है, मतलब दूसरों का सपोर्ट इनको चाहिए होता है। जब ये कहीं परेशानी में होते हैं, कहीं आगे बढ़ना है, कंफ्यूज हैं, कॉन्फिडेंस वीक है, तो इनको जब तक दूसरों का सहारा नहीं मिलता, दूसरे इनको गाइड नहीं करते, ये उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। इनको मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, बात बिल्कुल। ये अपनी गलतियां बहुत जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि रिलेशंस खराब करना नहीं चाहते, पीसफुल बाय नेचर होते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। 2 नंबर है, डिवाइन नंबर है। भोलेनाथ जी के सिर पे विराजित है चंद्रदेव, उनका नंबर है, तो डिवाइन नंबर है। ओकल्ट साइंस के लिए नंबर बहुत सूटेबल है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, हीलिंग पावर इनके अंदर बाय बर्थ होती है, राइट? सो बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, ओकल्ट साइंस में ग्रोथ कर सकते हैं, कंसल्टेशन में जा सकते हैं। इनका जो एक इंट्यूटिव पार्ट होता है, पावर होता है एनर्जी को सेंस करने का, वो भी अच्छा है। ये ना माहौल के अंदर ना नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कोई इंसान आया मिलने, तो ये ना उसके चेहरे से, उसकी बातचीत से ना भाप भी लेते हैं कि ये बंदा सही है कि गलत है। इज इट पर्सन इज नेगेटिव और रॉन्ग एटीट्यूड, माइंडसेट और कम्युनिकेशन, और उसकी जो इंट्यूशन पावर है सामने वाले की, वो उनके लिए गलत है कि सही है, ये वो जांच पर रख लेते हैं बातों बातों में। इनको इंट्यूशन आ जाता है कि सामने वाला इनका कितना हितकारी है और कितना नुकसानदेही है, राइट? राइट। ऐसा होता है। होता है। मतलब वेरी नीट एंड क्लीन लवर, मतलब साफ सुथरे लोग, साफ सुथरा मतलब पसंद। इनका टेबल देखोगे वर्क प्लेस पे मेंटेन होगा, आके बैठेंगे, अगर सामान इधर उधर होगा पहले सामान सेट करेंगे, नेट एंड क्लीन। घर आएंगे, शूज अपने एक तरफ, कपड़े एक तरफ, बैठेंगे तो चादर को थोड़ा हाथ भी लगा के ठीक कर देंगे, सलवटे होंगे तो नेट एंड क्लीन हो, मतलब लाइक होते हैं, इनको क्लीनेस बहुत पसंद होती है। इनकी मेमोरी बहुत बहुत शार्प मेमोरी होती है, बहुत गुड मेमोरी होती है, लाइक ऐसे फोटो स्टेट, लाइक ऐसे फोटो 10 साल पहले ये हुआ था, यहाँ गए थे, ये किया था। इतना शार्प मेमोरी होता है इन लोगों का। सो बहुत अच्छा, मतलब 2 नंबर इज वेरी गुड। बट चंद्रमा है, 15 दिन घटता और 15 दिन बढ़ता है, देखा होगा। तो डेली देखते हैं चंद्रमा को, घटता भी है बढ़ता भी है। बढ़ता भी है। तो मूड स्विंग इनके, इनके मूड स्विंग वैसे ही होंगे, सडन एकदम से सैड हो गए, एकदम से हैप्पी हो गए, एकदम से एंग्री हो गए। इनके मूड स्विंग बहुत जल्दी होंगे, एकदम गुस्सा आ जाएगा। कभी एकदम से खुश हो जाएंगे, कभी एकदम से सोच में पड़ जाएंगे, राइट? तो 16 कला संपूर्ण होते हैं ये लोग, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो 16 कलाएं संपूर्ण होते हैं ये लोग। तो अगेन इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रोंग होता है। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, खासतौर पे नदी किनारे, समंदर, नदी, पहाड़, नेचर, जहाँ पेड़ पौधे हैं, बर्फ है, ऐसी जगहों पे जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी भी मिलती है इनको उन जगहों से। जैसे हमारा मोबाइल है ना, बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल का, हम्म। मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं हम लोग, ऐसे इनकी बैटरी चार्ज होती है ऐसी जगहों पे जाके, ट्रैवलिंग करके, म्यूजिक सुन के, राइट? राइट। सो सजेशंस की बात करते हैं। सेंसिटिव नेचर होते हैं, तो अपनी सेंसिटिव नेचर पे कंट्रोल करें, राइट?
दूसरों को ना कहने की आदत भी सीखें सर। हमेशा हाँ कहना आपके लिए हानिकारक होता है। हाँ कह के आप फंस जाते हैं, वो बंदा आपका दिल दुखा के निकल जाता है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूड स्विंग होते हैं, राइट, इमोशनल हो जाते हैं, राइट। तो राइट। सामने वाले को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मना करना भी आना चाहिए आपको। एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे बचें, बहुत जल्दी आती हैं आपको। डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आती है, आपका बहुत जल्दी आपका मन भर जाता है चीजों से, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप अचानक से ना। तो थोड़ा सा मेडिटेशन के थ्रू हम इन सब चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन के हिसाब से अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, 5 मिनट भी कर रहे हैं, 10 मिनट भी कर रहे हैं, तो आप देखोगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप डिप्रेशन पे कंट्रोल कर लेंगे, एंजाइटी पे कंट्रोल कर लेंगे, डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएंगे, राइट। राइट। आपको ना नोटिस करना, जब भी फुल मून होता है, मतलब पूर्णमासी, उसके 2 एक दिन पहले आपको ना नींद आनी कम हो जाती है। अच्छी नींद नहीं ले पाते आप लोग पूर्णमासी के आसपास के दिनों में। अराउंड 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपको अच्छी नींद कभी नहीं आएंगी, करवटें बदलते रहेंगे नींद में। महीने में कितनी बार चैन से सोते हो? नहीं बता तो अभी पाओगे। ध्यान नहीं किया जो पूर्णिमा वाली नोटिस बात करना, बोली है। नोटिस करना, पूर्णमासी अभी आने वाली है, कल हम्म। अष्टमी है। हाँ बस। तो उसके 5 6 दिन बाद आपको अमावस पूर्णमासी आएगी, तो देखना पूर्णमासी की रातों में आपको नींद अच्छी नहीं आएंगी, आई गारंटी। ये तो मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ आपके साथ, गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, करवटें अंधेर ज्यादा के दिनों में बदलते हैं हम नींद लोग, अच्छी कभी आएगी। भाभी से पूछना आप। करवटें बहुत बदलते होंगे आप रात को सोते हुए, बीच बीच में नींद भी खुलती होगी 1 2 सेकंड के लिए। आंखें खोले ना खोले दिमाग अलर्ट हो जाता होगा। अंधेर अच्छी के नींद दिनों में नहीं नींद आती। बढ़िया आएगी। हम्म। अंधेर के दिनों में नींद बढ़िया आएगी। वो अलग चैप्टर है, अभी पूर्णमासी की बात हो रही है। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे महीने में आप 10 दिन भी अच्छे से सो नहीं पाते होंगे ढंग से। ये बात ठीक है। ठीक है जी। हम्म। आप कभी भी दूसरे बंदों के साथ ना जेलसी ना करें, उनकी सफलताओं को लेके। आपकी फैमिली में 2 नंबर वाले होंगे, आई थिंक सो, मैं जानता हूँ शायद 1 2 को तो, राइट। सो चिड़चिड़ा होना, मूड स्विंग होना, एकदम से खुश हो जाना, बच्चों की तरह, वो नेचर होता है। तो जेलसी फील ना करें। सजेशन, पूर्णमासी के दिनों में अपने बिस्तर पे, मतलब बिस्तर के नीचे रात को कांच के बाउल में या ग्लास में आप पानी रख के सो सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के वो पानी आपको पौधों में डालना है। तो आपको इससे जो नींद अगर अच्छी नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। राइट। ट्राई करके देखना सर, बताना क्या ये सब चीजें हुई हैं, और पानी गिलास का रखने से, कांच का या बाउल रखने से बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे नींद कैसी आई, मुझे बताइएगा जरूर। मेरे पास ऑलरेडी वैसे तो रिव्यूज आ चुके हैं, पिछले 1 1.5 साल से मैं रिव्यूज ले रहा हूँ लोगों से। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। आप लोगों को ना अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, 2 नंबर वालों को कहाँ पे ना कहना और कहाँ पे हाँ कहना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने फैसलों पे कैसे खड़ा रहना है, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है ना। और दूसरों को, अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेना, मतलब दूसरा आपका यूज ना कर सके, मिस यूज ना कर सके, उसके लिए, फॉर ग्रांटेड ना हो सके उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपके लिए सजेशंस हैं, ठीक है। बात करें लेडीज और जेंट्स की, इन लोगों को अर्ली मैरिज अवॉइड करनी चाहिए ड्यू टू हेल्थ इशू, अगर लेडीज हैं तो, ठीक है। अपने पार्टनर्स को लेके बहुत डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं एक तरह से, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को लेके 100% मतलब डेडिकेट। जो गर्ल्स आप देखना 29 को बोर्न होती है स्पेशली, बॉयज में देखा गया है बट बॉयज में कम होता है, गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखा गया है। उन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, राइट।
डिजीजेस की बात करें, इन लोगों को लंग्स के इश्यूज, पेट के इश्यूज, गैस के इश्यूज, ओवर इमेजिनेशन की बीमारी होना, डिप्रेशन में रहना, ये इनके लिए नॉर्मल बीमारीज हैं 2 नंबर वालों के लिए। प्रोफेशन की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू वाइट कलर, लिक्विड प्रोडक्ट्स, फूड, मेडिसिन, स्वीट्स, केमिकल्स, म्यूजिक, आर्ट इंडस्ट्री, डिजाइनिंग, ये किसी में भी जा सकते हैं इस तरह की चीजों में, राइट। राइट। अगर ये ऐसे जो प्रोफेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये प्रोफेशन में ये लोग जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा सक्सेस होते हैं कंपैरिजन टू करंट प्रोफेशन। जो प्रोफेशन में अभी ये बंदे होंगे ना, 1 और 2 वाले जो मैंने आपको बताया, अगर हम्म। इन प्रोफेशन के अंदर है तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। दूसरे प्रोफेशन में बाहर के, तो उसमें इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, हाईवे पे गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन एक सड़क टूटी फूटी पड़ी है, वहां पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। वो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, उसको गाड़ी 10 पे लेके आनी पड़ती है, राइट। राइट। तो यहाँ प्रोफेशन का मतलब ये नहीं कि अगर आप इन प्रोफेशन में तो फेल हो जाओगे। इन प्रोफेशन में हो तो बहुत अच्छा करोगे, किसी दूसरे प्रोफेशन में हो तो वहां पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, चीजों को सीखने में टाइम लगेगा, अपने आप को पॉलिश करने में टाइम लगेगा, राइट। राइट। स्ट्रेंथ की बात करें, कोऑपरेटिव है, लव है, नेचर पसंद वाले लोग होते तो नेचरिंग इनका, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिव, ये सब मैंने जो ऊपर आपको बताई है वही है। वीकनेस अगेन, जेलसी ना होना, लेजी होना, शाई नेचर होना, ये चीज, ठीक है। ओके। तो ये 2 नंबर के ट्रेस थे। 1 से 2 के ट्रेस आपको, ये जो भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, ये नोट्स आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे ताकि आप इनको एक बार पढ़ें। और एक होमवर्क आप दोनों को मैंने क्लास के मिड में ही बता दिया था, आप अपने फैमिली के मिनिमम 10 डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट डिफरेंट पीएनडी वाले निकालें। अगर आपकी फैमिली में, आप देखोगे कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में निकाल सकते हैं, फेसबुक आजकल बड़ा एक इजी टूल है कि फेसबुक पे गए किस दोस्त का बर्थडे किस दिन है वो देख लिए, तो आप उनका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी निकालें, और इन पॉइंट्स के साथ उनको कल शाम की क्लास से पहले एक बार रिलेट करके देखें कि क्या उसके साथ आपने जब टाइम स्पेंड किया, आपके रिलेशन में है, तो वो चीज़ें आपने उनके अंदर फाइंड आउट की या नहीं की, राइट। 1 और 2 वाले की। 1 और 2, अभी 1 और 2, 1 और 2 वाले की। बाकी का इसलिए नहीं दूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जानी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ABCD, राइट। A से Z पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। रीजन क्या है आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ आज ना देने का, आप अगर स्पीड से आगे बढ़ोगे ना, नहीं बन पाएगी कहानी। जितना अपना हम्म। बेस मजबूत होगा, ये जो प्लैनेट्स आपने इनको, 10 प्लैनेट्स को अगर आपने समझ लिया ना, आधी जंग आपने वहीं जीत ली, ओके। राइट। सो मिलते हैं कल की क्लास के बाद। मैं आपको ये नोट्स आज ही अभी ग्रुप में डाल दूंगा, पीडीएफ आपको आ जाएगा, आप इसको रीड करें, रिलेट करें, अपना होमवर्क करके लाएं। और कल की जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपने जो होमवर्क किए होंगे दोनों ने, उस होमवर्क के साथ स्टार्ट करेंगे कि जो ट्रेस हमने 1 और 2 में ढूंढे हैं, क्या वो ट्रेस आपको अपने आसपास के लोगों में मिले हैं। बाकी के डेट ऑफ बर्थ भी निकाल के रखें, 3 4 5 6 7 8, कल आएंगे तो जब हम उनका डिस्कशन करेंगे तो वो परसों आपको हेल्प करेंगे 2 दिन बाद, ठीक है। अभी की क्लास काफी लंबी हो गई है, आज की पहला दिन था। सो विश यू ऑल द बेस्ट होमवर्क के लिए, एंड गुड नाइट। कुछ क्वेश्चंस है तो मैं ले सकता हूँ, कोई इंक्वायरीज है तो। कुछ नहीं बोल रहा। हाँ कोमल जी, कोई क्वेश्चन, नो, कोई डाउट? नहीं। तो प्लीज एक बार होमवर्क जरूर करके आएंगे, करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेटर है, मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। मेंबर्स का मैं तो उतना अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना, उतना अच्छा नहीं जाता, मुझे पता है, ग्रुप एक स्टडी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है, मैं 450 बच्चों में भी बैठ के पढ़ा हूँ, तो वहाँ एनर्जी अलग लेवल की होती है। बट हम होमवर्क करेंगे तो हम अपनी उस एनर्जी को मैच करेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल। राइट। ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट। राइट।